नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज़ डेली में। आज 28 जनवरी वार बुधवार। आज माघ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को सोल में भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपियन यूनियन दूसरी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में PM मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन में भारत का निवेश अब करीब 40 अरब यूरो यानी 4,36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस साझेदारी को पूरे समाज की साझेदारी में बदलने का समय आ गया है। इसी सोच के साथ आज भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के लेबर बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मार्केट में आसानी से जगह मिलेगी। कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामान को फायदा होगा। फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के लिए भी नए मौके खुलेंगे, जिससे किसानों और मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते से सर्विस सेक्टर को भी फायदा होगा, खासतौर पर IT, एजुकेशन, पारंपरिक चिकित्सा और बिजनेस सर्विसेज को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समय ग्लोबल कारोबार में काफ़ी बदलाव चल रहा है और कंपनियां अपनी रणनीति और साझेदारी पर दोबारा सोच रही है। ऐसे समय में यह FTA कारोबार जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस दिन रविवार है। देश भर में UGC के नए नियम का विरोध। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। सरकार ने कहा कोई भेदभाव नहीं होगा। परीक्षा पे चर्चा में PM और बच्चों की बातचीत का वीडियो। दिल्ली, गुजरात समेत 5 राज्यों के बच्चों से सवाल जवाब किए। 9वें एडिशन में पार्टिसिपेशन 6.76 करोड़ से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 2 गोदामों में आग, 8 की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। 7 घंटों में 12 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक IEW 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया। PM ने अपने वर्चुअल मैसेज के जरिए कहा कि एनर्जी सेक्टर के लिए भारत मौकों की जमीन है, क्योंकि इसमें मांग तेजी से बढ़ रही है। शंकराचार्य मामले पर इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट सस्पेंड। सरकारी गाड़ी वापस ली गई। DM से मिलने नहीं दिया तो दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। भाजपा ने कहा राहुल ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना। कांग्रेस का जवाब, राजनाथ ने भी नहीं पहना। दावा किया जा रहा है कि राहुल ने राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़ा। तेलंगाना के गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या। पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से मरवाने का आरोप। 1 महीने में 1100 कुत्तों की मौत। CM ममता बनर्जी अगले हफ्ते दिल्ली आएगी। विपक्षी दलों से मुलाकात करेगी। बंगाल का अंतरिम बजट अब 5 फरवरी को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक में घुसी कार, 4 की मौत, 8 किमी तक गाड़ी घिसटती चली गई। उज्जैन महाकाल के दर्शन कर नोएडा लौट रहे थे। अयोध्या GST डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा। फूट फूट कर रोए, कहा योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं। शंकराचार्य का कमेंट बुरा लगा। अवैध पटाखा फैक्ट्री में भरा था 2 टन बारूद। पुलिस ने कहा कांग्रेस नेता चला रहा था। विस्फोटक शिफ्ट करने की तैयारी थी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। शिमला में लाइव स्नोफॉल देखने जूमे पर्यटक। भरमौर में 6 इंच हिमपात। टूरिस्ट को एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की VIP दर्शन याचिका खारिज। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, कलेक्टर ही तय करेंगे। भारत ईयू ट्रेड डील पर वर्ल्ड मीडिया। ब्लूमबर्ग ने कहा ट्रंप को करारा जवाब, तो वहीं एनआईटी ने कहा टैरिफ के साए में भारत ईयू ने रिश्ते मजबूत किए। नाटो ने कहा अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यूरोपीय नेता बस सपने देख रहे, अगर अकेले चलना है तो डिफेंस बजट बढ़ाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ कोरिया पिछले साल हुए ट्रेड डील पर ठीक से अमल नहीं कर रहा है। साउथ कोरिया ने कहा हमें इसकी जानकारी नहीं। अमेरिका में बर्फीला तूफान, 30 लोगों की मौत, 20 इंच तक बर्फ गिरी, स्कूल हाईवे बंद, 7 लाख घरों में बिजली गुल, 8000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जल्द बैन लगाएंगे, हाई स्कूल में मोबाइल पर भी रोक। मर्सिडीज BMW की इंपोर्ट कारें भारत में सस्ती होंगी। यूरोपीय कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 10% हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐलान। सोना 5000 महंगा, 1,59,000 पर आया। चांदी 24,802 बढ़कर 3,42,000 पर पहुंची। इस साल 27 दिन में 1,12,000 महंगी हुई। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 126 अंक चढ़ा। मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा 3% तेजी रही। सरकारी बैंकों में आज हड़ताल, नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहा। थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर भारत में रिवील। कॉम्पैक्ट एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन, ADAS के साथ 31 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS वर्ष 2026 में विशेष शिक्षक के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कुल 987 पदों पर विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान में 804 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 260 पदों पर निकली भर्ती। 24 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 7,994 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।